दोस्तों, आज के जमाने में अगर कोई आपके हिस्से पर कब्जा करना चाहे तो आपको निडर होकर ही उससे लड़ना पड़ेगा, नहीं तो जो आपका है उसे भी हाथ धोकर बैठना पड़ेगा। आज की यह कहानी है झारखंड के कोडरमा की एक पढ़ी लिखी राजपूत और पुराने जमाने के राजशाही घराने की बेटी सीता दीदी की। सीता दीदी के मायके वाले और ससुराल वाले दोनों ही बड़े दमदार लोग थे, लेकिन इन सब के बावजूद सरल पर दृढ़ स्वभाव की सीता दीदी ने आंगनवाड़ी संभालने का फैसला करके सबका दिल जीत लिया। वह चाहती तो किसी बड़े शहर में जाकर कॉर्पोरेट नौकरी कर सकती थीं, लेकिन उनका सपना था बच्चों को पढ़ाना। शादी के बाद सिर्फ 1 साल में ही उन्हें आंगनवाड़ी के लिए चुन लिया गया। अगर इंसान अपने जज्बे पर अडिग रहे तो चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह रास्ता ढूंढ ही लेता है। कुछ साल पहले की बात है, सरकार के पास आंगनवाड़ी के लिए जमीन नहीं थी, लेकिन सीता दीदी ने खुद एक किराए का कमरा लेकर अपने पैसे लगाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। यह सिलसिला लगभग 12 साल तक चला। आखिरकार सीता दीदी ने कुछ सरकारी अधिकारियों से बात करके गांव में अपने पूर्वजों के उस बंद पड़े मकान पर आंगनवाड़ी चलाने की अनुमति मांगी। बहुत संघर्ष के बाद उन्हें वह जमीन मिल ही गई। दरअसल वह जगह एक तरफ से टूटी हुई थी और गांव के कुछ लोगों ने उस पर कब्जा जमा रखा था। वे उस जगह का इस्तेमाल अपने जानवरों के लिए करते थे। उन्होंने सीता दीदी को धमकियां देनी शुरू कर दी। हम देखेंगे तुम यहाँ आंगनवाड़ी कैसे चलाती हो। अगर सही सलामत रहना चाहती हो तो कहीं और जाकर अपना सेंटर चलाओ। सीता दीदी ने डटकर जवाब दिया, हम भी राजपूत हैं, किसी से नहीं डरते, जो होगा देखा जाएगा। बचपन से ही निडर रही सीता दीदी ने हार नहीं मानी। जमीन सरकार के अधीन थी, इसलिए आंगनवाड़ी सेंटर तो बन गया, लेकिन वे लोग उन्हें परेशान करने लगे। बिना मतलब आंगनवाड़ी में आकर बैठ जाना, सेंटर बंद होते ही चुपके से गेट खोलकर जानवर छोड़ देना और भी कई तरीके। मगर सीता दीदी की हिम्मत ने उन्हें पीछे नहीं हटने दिया। बच्चों से लगाव के कारण वह किसी भी हालत में आंगनवाड़ी बंद नहीं करना चाहती थीं, चाहे कुछ भी हो जाए। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। दिन बीतते गए और सीता दीदी अपने काम में लगी रहीं। धीरे धीरे उन्होंने उन लोगों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन ऐसा आया कि जैसे कर्मों का हिसाब होता है, वैसे ही उस बुजुर्ग को लकवा मारा और उसका अंत वहीं हो गया। इस बीच सीता दीदी को एक प्राथमिक विद्यालय से नौकरी का प्रस्ताव भी आया, लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने वहां न जाने का फैसला किया। वह फिर से अपनी आंगनवाड़ी में व्यस्त हो गईं। बच्चों को पढ़ाना, कविताएं याद करवाना, खेल खेल में अक्षरों की जानकारी देना। लेकिन उन्हें लगा कि बच्चों को और बेहतर तरीके से कैसे सिखाया जाए। तभी उनके ब्लॉक में सरकारी कार्यालय की ओर से एक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई, जहां सेविकाओं को लो कॉस्ट मटेरियल से बच्चों को पढ़ाने के नए तरीके सिखाए गए। बच्चों की सक्रियता बढ़ाना, गतिविधियों के जरिए सीखना, सब कुछ बारीकी से समझाया गया। इस प्रशिक्षण के बाद सीता दीदी ने रोज नए नए तरीकों से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। देखते ही देखते बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। उन बच्चों में वे भी थे जिनके माता पिता ने सीता दीदी को परेशान किया था, लेकिन सीता दीदी कहती हैं, बच्चों ने मेरा क्या बिगाड़ा है, वे तो मासूम हैं, बेचारों का क्या दोष। इस तरह उन्होंने किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव किए बिना एक बार फिर सबका दिल जीत लिया। आज सीता दीदी की आंगनवाड़ी पूरे इलाके में मिसाल बन चुकी है। उनके पढ़ाए बच्चे आज अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और जिन लोगों ने कभी उन्हें धमकाया था, वे आज उनके सम्मान में सिर झुकाते हैं, क्योंकि सच्ची जीत वही होती है जो दिलों को जीत ले। यही है हमारी प्यारी निडर सीता दीदी।